हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कोच ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कैश बुक का जो पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ डिफिकल्ट एंट्रीज को डाला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 क्वेश्चंस में डबल कॉलम में हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए थे, काउंटर एंट्री बेसिकली समझाया था। आज हम 3-4 नई चीजों को बेसिकली सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि हमें कैश इन हैंड अभी तक जो करते थे हमें बैंक का बैलेंस भी बना होता था। अभी हमें क्या करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास बैंक में पैसा नहीं है बल्कि आपने चाहता विड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा होता है तो उसका मतलब है कि बैंक का बैलेंस किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड पे। और बैंक बैलेंस दे रखा होता है उसका मतलब है कि हमारे बैंक में इतना पैसा है, उसका बैलेंस डेबिट साइड पे। ध्यान रखना, बैलेंस बीडी जो होता है इसका मतलब हमारे पास इतना पैसा कैश में, इतना पैसा बैंक में है, दैट इज अ बैलेंस। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो इसका मतलब हमारे पास पैसा है नहीं बल्कि हमने बैंक से ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है उन पर्संस को, उन बिजनेसमैन को बैंक जितना उनके पास पैसा उससे ज्यादा विड्रॉ करने की भी जो उनको परमिशन देते हैं वो केवल और केवल जिनका करंट अकाउंट होता है उन्हीं को देते हैं। हम आप जैसे नॉर्मल बंदे जिनका सेविंग अकाउंट होता है उनको परमिशन नहीं देते। तो बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो इसका मतलब है कि बैलेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे। और बैलेंस दे रखा हो तो इसका मतलब बैलेंस किस तरफ है, डेबिट साइड पे। तो अभी आपको कैश इन हैंड दे रखा है कितना, 800 रुपए का, तो बैलेंस बीडी करके हमने 800 दिखा दिया। और ओवरड्राफ्ट दे रखा है बैंक का 5700। जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो इसका मतलब है बैलेंस बीडी किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड पे। क्लियर? एक नई चीज सीखी है। अभी तक हमने बैलेंस सीखा था, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो हमें क्या करना है, सो क्रेडिट साइड पे दिखाने। इसका मतलब बैंक में हमारा इतना पैसा है नहीं बल्कि हमने ज्यादा विड्रॉ किया होगा, ओवरड्रॉन है। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपीज। अभी हम लोग डबल कॉलम करें तो डिस्काउंट को हमें पूरी तरह से इग्नोर कर दें। जब थर्ड कॉलम करेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे, तब हम डिस्काउंट को कंसिडर करेंगे। अभी डबल कॉलम में डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, पहली बात है। कितने का हमने चेक रिसीव किया, 3250। अब एक नई चीज क्या देखते हैं कि जब हम किसी का भी चेक रिसीव करते हैं, अभी तक सिंपल हमने क्वेश्चंस किया था, ठीक है, हमने बैंक में डाल दिया। लेकिन अब नई चीज तुम्हें क्या देखना है कि अगर हमने किसी का चेक रिसीव किया उसी दिन बैंक में डाल देते तो ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी का चेक रिसीव किया लेकिन उस दिन बैंक में नहीं डालते, अभी कैसे पता चलेगा? फटाफट से नीचे एंट्रीज में जाओ। देखो नीचे दे रखा है 7 को हमने भारती का चेक रिसीव किया और 9 को हमने डिपॉजिट किया। लिखा है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, यानी कि 7 को जो हमने भारती से चेक रिसीव किया था वो चेक हमने 9 को बैंक में डाला है। यानी कि 7 को नहीं डालेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया नीचे की एंट्रीज पर के। तो अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं उस दिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, जब हम चेक रिसीव किसी और दिन करते हैं, बैंक में डिपॉजिट किसी और दिन करते हैं, तो जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं उस दिन की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी बल्कि उसके लिए हमको एक जर्नल पोस्ट करना होगा। और जिस दिन हम बैंक में चेक डालेंगे उस दिन की एंट्री हमें कैश बुक में करनी होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब देखिए, जब हम रिसीव करेंगे तब क्या करेंगे, 7 को हमने चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में डाला कब, 9 को। तो 7 की जो है कैश बुक में कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं दिखी होगी, तो 7 की भी जर्नल पोस्ट करनी होती है। दिख रहा है आपको 7 जून को जर्नल पोस्ट, चेक इन हैंड टू भारती, कितने 3250 का हमने चेक रिसीव किया। वही चेक 9 में हमने बैंक में डाल दिया, तो देखो 9 की एंट्री है, चेक इन हैंड बैंक में 3250। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नई चीज आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम चेक रिसीव करते हैं उस चेक को उसी दिन बैंक में ना डिपॉजिट करा के किसी दिन और कराते हैं, बाद में कराते हैं, तो जिस दिन चेक रिसीव करते हैं उसकी हमें जर्नल करनी पड़ती है, चेक इन हैंड टू, जिसका भी हमने चेक रिसीव किया अभी भारती से किया था, टू भारती। और जिस दिन हम वो चेक बैंक में डालते हैं उसकी एंट्री हमें कैश बुक में करनी पड़ती है। जैसे कि 9 को वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया गया तो 9 जून को हमने चेक इन हैंड करके बैंक में डाला। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, जिस दिन रिसीव करोगे जर्नल में एंट्री, जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करोगे उस दिन की हम कैश बुक में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है कि 15 को हमने चेक रिसीव किया पन्ना लाल से, ठीक है, वो भी नीचे लिखा हुआ है कि हमने चेक बैंक में कब नहीं डाला, क्योंकि पन्ना का चेक हमने बाद में एंड्रॉस कर दिया, तो फिलहाल हमने बैंक में नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन चेक रिसीव करेंगे, अभी बताया हमने 15 को पन्ना लाल से चेक रिसीव किया, तो हम क्या करेंगे, जर्नल पोस्ट करेंगे जून 15 को, फिर से चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल, कितने का, 1200 रुपए का, 1200 रुपए का। जिस दिन चेक हम रिसीव करेंगे उस दिन अगर बैंक में नहीं डालते हैं तो कैश बुक में एंट्री ना करके जर्नल में पोस्ट करनी होती है, चेक इन हैंड डेबिट टू, जिससे भी हमने चेक रिसीव किया।
जिस दिन बैंक में डालते हैं उस दिन हम कैश बुक में दिखाते हैं, बट ये हमने अभी तक बैंक में नहीं डाला है। जब क्या करेंगे वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हो गया 15th की, हमें समझ में आ गया। अब 16 है कि भारती का चेक जो हमने 9 को बैंक में डाला था वो रिटर्न डिसऑनर, यानी कि डिसऑनर का मतलब क्या कि उसके बदले पैसे नहीं मिले बल्कि चेक को डिसऑनर हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे देखो बैंक बढ़ाया था, हमने सोचा कि चेक हमारे पास आ गया, हमने बैंक में 3250 बढ़ा दिया था, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ। डिसऑनर का मतलब वो चेक ऑनर नहीं हुआ, यानी कि क्लियर नहीं हुआ, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, फिर से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 20th को यहाँ पे देखना भारतीय चेक, 20th को फिर चेक इन हैंड 3250 हमारे बैंक से कम हो गए। जब भी हमारा बैंक घटता है तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। डिसऑनर का मतलब वो पैसा हमें नहीं मिला, तो हमारा बैंक डिक्रीज हो गया, हमने सोचा था मिल गया लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो जब हमारा चेक डिसऑनर हो गया तो उस डेट को 20 को चेक इन हैंड करके हमने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। तो इसमें आपने देखा कि भारतीय के चेक का 3 इंपैक्ट पड़ा। पहले हमने रिसीव किया 7 को, उसकी एंट्री कैश बुक में कहीं पे भी नहीं होगी। जब भी किसी का भी चेक हम रिसीव करेंगे बैंक में डिपॉजिट उस दिन ना करा के बाद में करेंगे, तो फिलहाल हम क्या करेंगे जर्नल करेंगे, कैश बुक में कोई एंट्री। तो 7 को हमने कर दिया था चेक इन हैंड टू भारती, फिर उसी चेक को 7 को हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो उसकी एंट्री कहां पे होगी कैश बुक में। 9 जून को चेक इन हैंड हमने बैंक में डाल दिया। फिर 20 जून को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जो भारती का चेक है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया यानी कि पैसा हमें नहीं मिला। तो 20 जून को ध्यान से देखो कि चेक इन हैंड 3250 हमने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया बैंक में, क्योंकि पैसा हमें मिला ही नहीं, हमारे बैंक से पैसा बल्कि निकल जाएगा। तो हमने बढ़ा दिया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तभी इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना जब भी चेक हमारा डिसऑनर होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। नाउ अब फिर हमने फिफ्थ बताया था कि पन्ना से हमने चेक रिसीव किया, उसकी जर्नल एंट्री नहीं करी थी, हमने जर्नल पोस्ट किया था पन्ना के रिसीव चेक की चेक इन हैंड टू पन्ना ला, क्योंकि जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं उस दिन बैंक में नहीं डालते, तो कैश बुक में इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं होती है। अब हमने पन्ना के साथ क्या किया 28 को कि पन्ना चेक एंड्रॉस टू कमल, यानी कि हमें पन्ना से चेक मिला, हमने रिसीव किया, हमने उसकी जर्नल पोस्ट कर दी क्योंकि बैंक में अभी नहीं डाला। तो क्या जर्नल पोस्ट की थी चेक इन हैंड टू पन्ना लाल। वही चेक हमारा कोई भी क्रेडिटर था कुछ भी था, हमने कमल के नाम एंड्रॉस कर दिया। एंड्रॉसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपना चेक किस दूसरे के नाम एंड्रॉस कर देते यानी कि ट्रांसफर कर देते। पन्ना से चेक लिया और वो चेक हमने एंड्रॉस कर दिया किसके नाम कमल के नाम, उसकी भी एंट्री कैश बुक में कहीं पर भी नहीं होगी, आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे जो उसको भी एंड्रॉस करेंगे उसका नाम कमल को क्या होगा कमल डेबिट टू चेक इन हैंड 1200 रुपए 1200। 15 को चेक रिसीव किया, बैंक में तो डाला ही नहीं, तो कैश कॉलम में कोई एंट्री नहीं हुई। वो चेक हमने किसी तीसरे पार्टी के नाम कमल मोहन जो भी नाम होगा उसके नाम हमने एंड्रॉस कर दिया। जिसके नाम एंड्रॉस करेंगे, अभी कमल के नाम एंड्रॉस किया तो कमल डेबिट टू चेक इन हैंड 1200 का चेक हमारे पास ऑलमोस्ट चला ही कि हमने इसको चेक किसी और को एंड्रॉस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स मतलब होता है प्रोप्राइटर अपने टैक्स पे कर रहा है, बिजनेस से अपने लिए कुछ भी करता है। मैंने बताया था आपको ड्राइंग होता है और कैसे पे कर रहा है चेक से। चेक से पे कर रहा हमारा क्या डिक्रीज हुआ बैंक अकाउंट, तो बाय ड्राइंग पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट मैंने बताया था। तो अब हमें बैलेंस करना है, इस तरफ कैश में केवल एक ही एंट्री 800, इस तरफ कोई एंट्री नहीं है, दोनों तरफ 800 डाल दिया, बैलेंस शीट यहाँ पे हमारा 800 आ गया। उसी तरह से बैंक में करेंगे, इस तरफ टोटल क्या 9100 आया, इस तरफ एक ही एंट्री 3250 की है तो 9100 दोनों तरफ आ गया। 9100 में से 3250 माइनस करके टू बैलेंस शीट हमारा इस तरफ। अगर हमारा बैलेंस इस तरफ आ रहा है इसका मतलब फिर से वो ओवर ड्राफ्ट है, यानी कि पैसा हमारे पास कम है और विड्रॉ ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिकली इसमें 3 चीज हमने नहीं सीखी। पहले ओवरड्राफ्ट दे रखा हो इसका मतलब है कि बाय बैलेंस इस तरफ करना है, और कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दे रखा होता तो इस तरफ ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो इस तरफ बैलेंस भी ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमने क्या सीखा कि जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं उसी दिन अगर बैंक में चेक ना डिपॉजिट कराए तो हम कैश बुक में एंट्री ना करके जर्नल में करते हैं। जैसे कि हमने 7 तारीख को भारतीय का चेक रिसीव किया लेकिन 9 को बैंक में डाला, तो 7 तारीख जिस दिन हमने चेक रिसीव किया उसकी जर्नल पोस्टिंग करेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू भारती, और जिस दिन हमने बैंक में जमा कराया 9 को हमने बैंक में जमा कराया तो 9 को क्या करेंगे यहाँ पे चेक इन हैंड बैंक में हमने पैसा डाल दिया। फिर उसी एंट्री को 20 तारीख को मैसेज आया कि भैया भारती का चेक हमने बैंक में डाला था वो तो डिसऑनर हो गया, यानी कि उसके बदले पैसे हमको मिले नहीं। हम तो क्या हुआ अब वो चेक हमारे ने जो सोचा था कि बैंक हमारा बढ़ गया अब वो बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा,
तो इस तरफ बाय चेक इन हैंड जो हमारा बैंक है उसमें अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट हमने चीज क्या सीखी, हमने किसी का भी चेक रिसीव किया, बैंक में नहीं डाला तो जर्नल पोस्ट करना पड़ेगा। चेक इन हैंड टू पन्ना लाल रिसीव किया था, उसी चेक को हमने किसी थर्ड पार्टी के नाम एंड्रॉस कर दिया, तो उसकी एंट्री कभी भी कैश बुक में नहीं होगी, जर्नल में ही होगी, प्रॉपर जर्नल के अंदर। उसकी जिसको भी नाम एंड्रॉस करेंगे, जैसे कमल को एंड्रॉस किया तो कमल डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि हमारे पास चेक जा चुका है। तो ये चीज हमने नई सीखी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग दोबारा से इस एंट्री को देखना, एक एक चीजों को समझना। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्वेश्चन मैं दोबारा से कराऊंगी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के एंट्रीज बेसिकली पेपर में आते हैं। एंड्रॉसमेंट की, डिसऑनर की, चेक रिसीव किया बट बैंक में नहीं डाला, किसी और दिन बैंक में डाला, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे पता है इस टाइम पे स्कूल की क्लासेस नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको सच में कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।